रहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से मालदीव्स के अंदर तरावी पढ़ाने के लिए मालदीव्स की गवर्नमेंट ने इनवाइट किया। यहाँ पर मौजूद हूँ और कुरान मजीद लगभग करीब है मुकम्मल होने के। लेकिन आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पर आकर जिन बातों से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, वो क्या बातें हैं। यानी एक स्पेशल गेस्ट के तौर पर यहाँ पर हमें इनवाइट किया गया कुरान मजीद को सुनने के लिए और बाबरकत महीना के अंदर। लेकिन जो बातें जिनको सुनकर, जिनका सामना करके हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, वो क्या बातें थी। वो ये कि यहाँ के लोग जो समंदर के अंदर रहते हैं, जो पानियों के अंदर रहते हैं, वो इमरान खान का नाम सब जानते हैं, वो इमरान खान की बहादुरी सब जानते हैं और उसका तज़किरा इतना करते हैं कि हमारे पास कि उसकी तारीफ़ करने के अलावा कोई चीज़ बचती नहीं है। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ यहाँ के लोगों की। और दूसरी तरफ जो बात है कि जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है हमारी, कि वो कौन है, उनका नाम क्या है, यहाँ पर वो कोई बंदा नहीं जानता। वो कोई पीएम है, कोई सीएम है, कोई डीएम है, कोई जो मर्जी है, यहाँ पर उनका नाम किसी को नहीं आता। लेकिन जो शख्स जेल में मौजूद है, बैठा हुआ है, वो पूरी दुनिया उसको जानती है, समंदरों में लोग उसको जानते हैं। ये क्या चीज़ है, ये क्यों उसकी तारीफ हो रही है, किस लिए हो रही है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। यहाँ पर किसी ने आकर किसी को कोई पट्टियाँ नहीं पढ़ाई, किसी ने कोई तबलीग नहीं की। लोगों ने खुद देखा, खुद जांचा, खुद परखा और इस नतीजा पर पहुंचे कि एक बहादुर इंसान है और मुसलमानों का लीडर है। यानी यहाँ के लोग भी उससे उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर वो हमारी इज्जत को बढ़ाएगा। ये सच्ची बात है। और जिन बातों से हमें शर्मिंदगी हुई, वो ये कि एक दिन हम तरावी के बाद कैफे में बैठे थे, तो वहाँ पर कुछ बांग्लादेश के लोग हैं, कुछ मालदीव के लोग हैं, और बातों बातों में जब बात शुरू हुई तो पूछा गया कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ की करेंसी का रेट क्या है। तो उस वक़्त मुझे शर्मिंदगी हुई बताते हुए। मैंने एक बात को गोल मोल करना चाहा क्योंकि दिल नहीं कर रहा था। हालांकि ये बात कोई इंटरनेशनल नहीं थी, यहाँ और वहाँ के मुल्क की बात है। लेकिन फिर पूछा गया कि डॉलर का रेट क्या है, तो यकीन माने मुझे इस कदर शर्मिंदगी हुई सोचकर बताते हुए कि इस कदर हाई रेट है। क्यों कि जो साथ इंडिया के और मालदीव के और बांग्लादेश के लोग भी थे, इंडिया के भी थे, वो जो बैठे हुए थे, उनके यहाँ जो रेट है वो भी मुझे पता है, आपको भी पता है। तो यकीन माने ना चाहते हुए जो शर्मिंदगी होती है वो इन बातों की है। फिर मुझे ये बात समझ आई कि जो फॉरेनर हैं मुसलमान पाकिस्तानी, वो इमरान खान को क्यों पसंद करते हैं, किस लिए पसंद करते हैं। यानी आप ये बात समझें कि यहाँ पर एक नशई है, ठीक है, वो हम बैठे हुए थे, वो मेरे पास आ गया मिलने के लिए। उसने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, मैंने बताया पाकिस्तान से। उसने इमरान खान की बातें शुरू कर, उसकी तारीफ करना शुरू कर। मुझे लोगों ने बताया कि ये हार्ड किस्म का नशा करता है, अक्सर ये टुन रहता है, लेकिन फिर भी उसको इमरान खान का पता है। यार मैं हैरान हूँ कि लोग इस कदर उसको जानते हैं और इस कदर उससे मोहब्बत करते हैं। वहां पर भी जहां पर किसी ने आकर इनको पट्टियां नहीं पढ़ाई, किसी ने कुछ नहीं बताया। ये बातें देखें कि हमारे मुल्क में क्या चल रहा है और बाहर के मुल्कों में क्या चल रहा है। ये सारे नतायज हैं जिनसे हमें समझ आता है कि फॉरेनर लोग मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सिवाय इमरान खान की तारीफ के कोई जस्टिफिकेशन देने के लिए कोई चीज़ बाकी नहीं बचती है। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। मौजूदा गवर्नमेंट का हम बताने पर भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। सबको पता है कि वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो लुटेरे हैं, 2 नंबर तरीके से आकर वो बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी सब लोगों को पता है। अब ये बातें वो हैं जो हमें यहाँ पर आकर एज आ मेहमान, एज आ गेस्ट, हालांकि खुलकर ये वो लोग नहीं कहते, लेकिन सुनकर हंसते हैं। जब मैंने इनको डॉलर का रेट बताया तो यकीन माने इंडिया के और बांग्लादेश के लोग वो हंस रहे थे।
اور اس کے اوپر ہمیں اس قدر شرمندگی ہوتی ہے، پھر ہم دوبارہ بتانے کی ہمت نہیں کرتے۔ یہ باتیں کہنے کو جی چاہ رہا تھا کہ اس لیے کہ پاکستان کا خیال رکھیں، پاکستان کی بہتری کا خیال کریں، پاکستان کی ترقی کے بارے میں سوچیں، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر جن باتوں سے عزت بنتی ہے وہ باتیں کوئی اور ہیں، لیکن ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔